हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ईसीजी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। ईसीजी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में हम जो कॉमन पॉइंट है वो चला रहे हैं, जिसके अंदर हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी देख लिया। उसके अलावा हमने जो कार्डियक वाला सिस्टम भी देख लिया। और उसके बाद जो हम ईसीजी के अलग अलग जो ईसीजी वेव है, सेगमेंट है, इंटरवल है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या दर्शाता है? यहां से यहां तक का पोर्शन क्या कहलाता है? एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट को मेजर करने का तरीका क्या होता है? ये हो गई पी क्यू आर एस टी। एंड ऑफ द एस वेव, जहां पे एस वेव खत्म हो रही है वहां से बिगनिंग ऑफ द टी वेव। एंड वेव द एंड ऑफ द एस वेव टू बिगनिंग ऑफ द टी वेव। जहां पे एस वेव खत्म हो रही है वहां से टी वेव स्टार्ट हो रही है, वहां तक का जो टाइम पीरियड होता है वह क्या कहलाता है? एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट को मेजर करने का तरीका हो गया कि एंड ऑफ द एस वेव टू बिगिनिंग ऑफ द टी वेव। ये क्या होती है? एक बेस लाइन होती है, एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। इसके अंदर हमको कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब ये क्या शो करती है? हमने देखा कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या दर्शाता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। क्या दर्शाता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। अब इसके बाद जो टी वेव है, ये क्या दर्शाती है? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। क्या? जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वह क्या बताएगा हमको? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। और जो टी वेव है वह क्या बताती है हमको? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया? हिस्सा हो गया कौन सा? एसटी सेगमेंट। यानी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है, उसके बीच का टाइम पीरियड, यानी बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। यानी जो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन हो रहा है उसका जो शुरुआती समय है वह क्या कहलाता है? एसटी सेगमेंट कहलाता है। बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। क्या? बिगनिंग ऑफ द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। जो टाइम पीरियड होता है वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन से पहले का, वही क्या कहलाता है? एसटी सेगमेंट कहलाता है। हमने देखा कि एसटी सेगमेंट क्या होता है? एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है या बेस लाइन होती है। अब हम बात करें कि यह जो चेस्ट लीड होती है उसके अंदर हमको मैक्सिमम 2 मिलीमीटर तक उठा हुआ दिखाई दे सकता है। और जो हमारी स्टैंडर्ड लीड होती है या लिम्ब लीड होती है उसके अंदर हमको 1 मिलीमीटर तक उठा हुआ दिखाई दे सकता है या एलिवेटेड दिखाई दे सकता है। यानी कि ये तो हो गई क्या? हमारी बेस लाइन। अब अगर हम नॉर्मल की ही बात करें तो जो लिम्ब लीड होती है उसके अंदर यह 1 मिलीमीटर तक उठा हुआ दिखाई दे सकता है, एलिवेटेड दिखाई दे सकता है। उसके अलावा अगर चेस्ट लीड की बात करें तो उसके अंदर यह 2 मिलीमीटर यानी दो स्मॉल बॉक्सेज का उठा हुआ एलिवेटेड दिखाई दे सकता है। उसके अलावा एक प्रजाति होती है, इसको बोलते हैं अफ्रीका निग्रा प्रजाति। जो अफ्रीकन निगरा प्रजाति के लोग हैं, नेग्रोस वाले, इनके अंदर यह नॉर्मली 4 मिलीमीटर तक एलिवेटेड दिखाई दे सकता है, उठा हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जो बेस लाइन है वह 4 मिलीमीटर तक ऊपर दिखाई
दे सकती है, जो नेग्रोस वाली प्रजाति, अफ्रीकन निग्रा प्रजाति है इन लोगों के अंदर। अब इसके अंदर एबनॉर्मलिटी क्या क्या देखने को मिलती है, और अगर ये तो थी क्या एलिवेटेड की बात। अब डिप्रेस की बात करें कि नॉर्मली कितना डिप्रेस हो सकता है, तो 1 मिलीमीटर तक डिप्रेस है, तो यानी उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मली बोलेंगे। अगर ये 2 मिलीमीटर तक उठा हुआ है किसके अंदर, चेस्ट लीड के अंदर, तो यह नॉर्मल है। और 1 मिलीमीटर तक नीचे है, इसका स्लोप है नीचे है, या ये बेस लाइन से नीचे 1 मिलीमीटर तक जा रही है, तो भी क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो डिजिट पोर्शन है, एबनॉर्मलिटी है, वह क्या क्या देखने को मिल सकती है, या तो एसटी सेगमेंट है, यह एलिवेटेड हो, या फिर या तो एलिवेटेड हो सकती है, या क्या हो सकती है, डिप्रेस हो सकती है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, उठी हुई, यानी बेस अप टू बेस लाइन। और ये डाउन टू बेस लाइन। अगर बेस लाइन से ऊपर है उसको क्या बोलेंगे हम, एलिवेटेड बोलेंगे। और अगर बेस लाइन से नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्रेस बोलेंगे। अब पहले हम बात करें एलिवेटेड की। अब एलिवेटेड कितना हो सकता है, अभी हमने क्या बोला था कि 2 मिलीमीटर तक यह नॉर्मली एलिवेटेड हो सकता है। तो यानी कि अगर मोर देन मोर देन 2 मिलीमीटर यह उठी हुई दिखाई दे रही है, एलिवेटेड दिखाई दे रही है, यानी कि ये क्या होगी, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड कहलाएगा। एलिवेटेड कहलाएगा क्या, एसटी सेगमेंट। अब यह कौन कौन से कोजेस में दिखने को मिलता है, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि रिसेंट एमआई। रिसेंट का मतलब होता है क्या, अचानक से। अगर अचानक से मायोकार्डियल जो लेयर होती है उसके अंदर इंफार्क्शन देखने को मिलता है, हमको इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उसके कारण क्या हो सकता है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो सकता है। जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है वह किस कारण से होती है, अगर मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई क्या हो रही हो, कम हो रही हो, उसके कारण जो मायोकार्डियल लेयर होती है उसके अंदर इंफेक्शन हो सकता है, या उसके अंदर इंफ्लामेशन हो जाता है। उसके अलावा क्या क्या हो सकती है, हाँ, और इसके अंदर कैसी उठी हुई दिखाई देती है हमको, कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी का मतलब होता है कि जो हमारी एसटी सेगमेंट है, देखो बेस लाइन कहाँ आ गई, यहां तक आ गई, पर ये पहले तो उठी हुई आएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी दिखाई देगी कॉन्वेक्सिटी, यानी जो हमारा कॉन्वेक्स होता है, लेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स कैसे होते हैं, इस प्रकार से लेंस होते हैं, यानी बीच से उभार होता है उसके अंदर। तो इसमें भी क्या देखने को मिलता है हमको, ऊपर की तरफ उभार देखने को मिलता है। तो यह किसके अंदर देखने को मिलता है हमको, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। उसके अलावा क्या हो गया, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का मतलब हो गया क्या, पेरिकार्डियम जो लेयर है उनके अंदर इन्फार्क्शन या इन्फेक्शन हो गया। और एक्यूट का मतलब हो गया कि माइनर, अभी क्या हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है, इन्फेक्शन या इन्फार्क्शन क्या हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। और इसके अंदर कैसी दिखाई देती है, इसके अंदर कॉन्वेक्स दिखाई देती है, और इनके इसके अंदर कॉनकेव दिखाई देती है।
यानी कि बेस लाइन से ऊपर तो दिखाई देगी, पर होगी कैसी, ऐसी होगी। इसका स्लोप किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, कॉनकेव दिखाई देगी। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का मतलब हो गया कि जो वेंट्रिकल की मसल्स होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। उस कारण से मसल्स को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण रिपोलराइजेशन पहले स्टार्ट हो जाता है। उसके कारण से हमको स्लोप क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा वो क्या हो सकता है, अर्ली रिपोलराइजेशन। अर्ली रिपोलराइजेशन यानी कि रिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, परंतु जो रिपोलराइजेशन का टाइम है उससे पहले ही रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है। यानी कि रिपोलराइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहीं से स्टार्ट हो गया है, तो हमको पहले से ही क्या दिखाई देगी, उठी हुई दिखाई देगी। यानी कि जो बेस लाइन है उससे ऊपर दिखाई देगी। तो अर्ली रिपोलराइजेशन के कारण भी एस टी एलिवेटेड दिखाई देता है। और नॉर्मल किस में देखने को मिल सकता है, अफ्रीकन और एशियन लोगों के अंदर ये नॉर्मली भी एलिवेटेड दिखाई दे सकती है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइपर कैलेमिया। यानी जो पोटेशियम लेवल है वह हाई हो जाए, उसके कारण से भी हमको एस टी एलिवेटेड दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब हमने देखा था कौन सा, एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ, कुछ इस प्रकार से बन रहा था। यहाँ पर क्या था हमको, ये क्या दिखा रहा है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और ये क्या है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बीच का ही टाइम है। यानी यही क्या दिखाता है हमको, एस टी सेगमेंट दिखाता है। अब इस और इसमें क्या होता है कि सेल्स के अंदर जितने कैल्शियम अंदर आते हैं उतने ही आयन के बराबर पोटेशियम क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं। अब पोटेशियम की क्या हो गई, अधिकता हो गई, यानी कि पोटेशियम बाहर ज्यादा जाने लगे, इसलिए स्लोप है ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से जो हमको एस टी सेगमेंट है वो कैसा दिखाई देगा, एलिवेटेड दिखाई देगा, क्योंकि पोटेशियम की अधिकता होने के कारण ही अर्ली रिपोलराइजेशन जैसी प्रॉब्लम को देखने को मिल जाती है। या फिर जो स्लोप है वह तेजी से गिरता है, जिसके कारण भी एस टी एलिवेटेड दिखाई दे सकता है। तो एस टी एलिवेटेड किन किन कारणों से दिखाई देता है, ये हमने अच्छी तरह से समझा, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब हम बात करें एस टी डिप्रेशन की। यानी जो एस टी सेगमेंट है वह क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बिलो द बेस लाइन। स्लोप इसकी जो बेस लाइन है वह क्या जा रही है, वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होनी चाहिए, पर वो क्या जा रही है, स्लो द बेस लाइन, जिसके कारण से क्या हो रही है, डिप्रेस एसटी सेगमेंट हमको देखने को मिल रहा है। अब यह किस किस कारण से में देखने को मिल सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इस्चेमिया। जो मायोकार्डियल लेयर है उसके अंदर इस्चेमिया यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। एक्यूट यानी अभी होने स्टार्ट हुई है। जो मायोकार्डियल लेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उस कारण से हमको एसटी जो सेगमेंट है वह क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, वेंट्रिकल की क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए।
वेंट्रिकल की क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, उस कारण से भी हमको क्या देखने को मिल सकता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, जो डिजोक्सिन ड्रग्स है, डिजोक्सिन ड्रग्स क्या करती है, जो हमारी हार्ट रेट है उसको क्या करती है, कम करती है। अगर वो ज्यादा मात्रा में ली जाए तो उसके कारण क्या हो सकती है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजोक्सिन ड्रग्स क्या करती है, हमारी हार्ट रेट को मेंटेन करने का कार्य करती है। अगर हमको हमारी हार्ट रेट अधिक हो रही है, 100 से अधिक हो रही है या और अधिक हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं, हम डिजोक्सिन ड्रग्स देते हैं। अगर डिजोक्सिन ड्रग्स की जो मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाए, उस स्थिति में क्या हो सकती है, हमारी हार्ट रेट जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे भी कम हो सकती है, और उसको क्या बोलते हैं, हम डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी बोलते हैं। उस कारण से क्या देखने को मिल सकता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें क्या, टी वेव की, जो हमारी ईसीजी वेव है, जो नॉर्मल ईसीजी वेव है, उसके अंदर जो लास्ट वेव बन रही है वो कौन सी है, टी वेव बन रही है। कौन सी बन रही है, टी वेव बन रही है। टी वेव का क्या कार्य होता है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन दर्शाता है। टी वेव क्या दर्शाती है हमको, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन दर्शाती है। यानी जब हमने अभी स्लो वो देखा था एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ, जो उसके अंदर जो स्लोप गिरता हुआ दिखाई दे रहा था वो क्या दर्शाएगा, टी वेव को ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि टी वेव क्या दिखाई दे रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन कौन बताता है हमको, टी वेव बताते हैं। इसकी हम बात करें हाइट की या एम्पलीट्यूड की, इसकी अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो कितना हो सकता है, ये 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। कितना होता है, 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। और अगर हम बात करें V1 और V2 लीड की, V1 एंड V2 लीड के अंदर यह इन्वर्टेड भी दिखाई दे सकता है। अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो V1 एंड V2 लीड के अंदर इन्वर्टेड भी दिखाई दे सकता है, देगा नहीं बल्कि दे सकता है, किसी किसी कंडीशन में दे सकता है, तो मे बी इन्वर्टेड। क्या, V1 एंड V2 लीड के अंदर ये क्या दिखाई दे सकता है, इन्वर्टेड दिखाई दे सकता है। नॉर्मली 5 मिलीमीटर से अधिक देख सकते हैं किसमें अंदर, स्टैंडर्ड लीड के अंदर। यानी कि जो लिम्ब लीड है, लिम्ब लीड है, उसके अंदर 5 मिलीमीटर से अधिक भी देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा जो चेस्ट लीड है, चेस्ट लीड है, उनके अंदर मोर देन 10 मिलीमीटर भी हो सकता है। जो हमारी आर वेव होती है, अगर हम ए सेम लीड की बात करें, सेम लीड की बात करें, यानी अगर कोई भी एक लीड की बात करें तो उसके अंदर यह जो आर वेव होती है उसका कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 होता है किसका, आर वेव का। अगर हम उसी लीड के अंदर इसको भी देखें, यानी जो कि जिस लीड के अंदर हम आर वेव को देख रहे हैं उसी के अंदर हम टी वेव को देखें, तो ये कितना हो सकता है, 1/4 हो सकता है। इसका जो टिप होता है वह कैसा होता है, राउंडेड होता है।
नोच्ड होता है, यानी नोच्ड राउंडेड होता है। इसका तो एक स्लोप दिखता है, और इसका क्या होता है, नोच्ड राउंडेड होता है। यानी नोक, ऐसा लगता है कि किसी नोक को क्या हुआ, घुमाया गया हो। नोच्ड राउंडेड। पी वेव का तो अर्ध गोलाकार जैसा दिखाई देता है, पर इसका कैसा होता है, नोच्ड राउंडेड होता है। अब बात करें हम इसकी एबनॉर्मलिटी की। टी वेव के अंदर एबनॉर्मलिटी क्या क्या दिखाई दे सकती है, क्या क्या दिखाई दे सकती है, या तो यह टॉल हो जाए, या यह स्मॉल हो जाए, या फिर क्या हो सकती है, इन्वर्टेड हो सकती है। यानी कि जो नॉर्मल टी वेव है, या तो इससे बड़ी देखने को मिल जाए, या फिर छोटी भी देखने को मिल जाए, या फिर टी वेव क्या हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए, यानी उल्टी हो जाए। सबसे पहले हम देखें क्या, इन्वर्सन ऑफ टी वेव। टी वेव कैसी दिखाई देगी हमको, बेस लाइन से नीचे की तरफ दिखाई देगी। हमको जो वेव होती है वो कैसी दिखाई देगी, नेगेटिव दिखाई देगी। यह किस किस में हो सकता है, मायोकार्डियल इस्चेमिया या इन्फारक्शन। मायोकार्डियल इस्चेमिया या इन्फारक्शन के अंदर हमको कैसी दिखाई देगी, टी वेव इन्वर्सन दिखाई देगी, इन्वर्टेड दिखाई देगी। उसके अलावा क्या हो सकती है, सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फारक्शन। एंडोकार्डियम लेयर है और मायोकार्डियम लेयर है, दोनों के अंदर एक साथ क्या हो रहा हो, इन्फेक्शन या इन्फारक्शन हो रहा हो, उसके कारण से भी टी वेव क्या देखने को मिल सकती है, हमको इन्वर्सन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा वेंट्रिकल में क्या हो जाए, एक्टोपिक। यानी वेंट्रिकल की मसल्स किस तरीके से कार्य करने लग जाए, पेसमेकर की तरह कार्य करने लग जाए, तब भी हमको क्या देखने को मिल सकती है, टी वेव इन्वर्सन। या फिर वेंट्रिकल में क्या हो जाए, हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। वेंट्रिकल की अगर हाइपरट्रोफी हो जाती है, उस कारण से भी हमको क्या देखने को मिल सकती है, हमको टी वेव इन्वर्सन। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या हो जाता है, जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है वह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। उसका जो टिश्यू होता है वह क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उसके कारण से भी टी वेव क्या देखने को मिल सकती है, हमको इन्वर्सन देखने को मिल सकती है। या फिर क्या हो जाए, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में एक्यूट का क्या मतलब देखे थे हम, एक तो होता है क्रोनिक और एक होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि अभी हमारी प्रॉब्लम क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अगर डिजीज का प्रारंभ होता है, किसी डिजीज की शुरुआत स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्यूट बोलते हैं। और वह लंबे समय से डिजीज चली आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रोनिक बोलते हैं। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फेक्शन इन्फारक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर भी क्या देखने को मिल सकता है, हमको टी वेव का इन्वर्सन देखने को मिल सकता है।
अब हम बात करें क्या, टोल पी वेव। उसके अलावा भी जो इन्वर्सन टी वेव है, इन्वर्टेड टी वेव है, वह किस किस के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर हमारा बंडल ब्रांच है वह क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, जो ड्रग्स की है, ड्रग्स की क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, उस कारण से भी हमको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें क्या, टोल टोल टी वेव या पीक्ड टी वेव। इन्वर्टेड टी वेव के बाद हम क्या देंगे, टोल टी वेव या पीक्ड टी वेव। इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है, टी वेव नॉर्मल है, ये क्या है, टोल टी वेव है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी नॉर्मल टी वेव है उससे अधिक एम्पलीट्यूड हो रहा है एबनॉर्मल टी वेव में, जिसको क्या बोलते हैं हम, टोल टी वेव या पीक्ड टी वेव। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है हमको। एक तो होता है हाइपर कैलेमिया। पहली कंडीशन क्या है, हाइपर कैलेमिया, यानी जो पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से अधिक हो जाता है, उस कारण से जो हमारा रीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन है उसकी रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। उस कारण से जो स्लोप है किसका, रीपोलराइजेशन का एक्शन पोटेंशियल में, वह अधिक तेजी से गिरता हुआ दिखाई देता है, उसका स्लोप अधिक होता है। इसलिए जो हमारा एम्पलीट्यूड है यह क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके अलावा क्या बोल सकता है, हाइपर एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। हाइपर एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी जो मायोकार्डियल लेयर है उसके अंदर इंफार्क्शन या इन्फेक्शन हो जाए, वह भी हाई तेजी से, हाई मतलब हाइपर यानी तेजी से हो जाए, यानी फास्ट हो क्या, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसके कारण से भी हमको जो टी वेव है वो क्या दिखाई देगी, टोल टी वेव दिखाई देगी। उसके अलावा जो अफ्रीकन और एशियन प्रजाति के जो लोग हैं उनके अंदर नॉर्मल भी टी वेव का एम्पलीट्यूड क्या देखने को मिल सकता है हमको, हाई देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक्यूट ट्रू पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट ट्रू पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी जो मायोकार्डियल लेयर है उनके अंदर इन्फेक्शन, इंफार्क्शन आ जाए कब, जब हमारी हार्ट की जो पीछे वाली वॉल है उसके अंदर जो मायोकार्डियल लेयर है उसके उसमें इन्फार्क्शन इन्फेक्शन हो जाए, और वह भी कौन सा, स्टार्टिंग वाला, उसमें क्या होगा, टी वेव क्या दिखाई देगी, टोल दिखाई देगी। तो यह कुछ कंडीशन है जिसके अंदर टी वेव क्या दिखाई देगी, टोल दिखाई देगी। अब इसके बाद में क्या आएगा, स्मॉल टी वेव। वह कौन कौन सी डिजीज है, कंडीशन है जिसके अंदर टी वेव क्या दिखाई देगी हमको, स्मॉल दिखाई देगी। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैलेमिया, यानी कि जब पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा तो जो हमारा रीपोलराइजेशन की रेट है वह क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उस कारण से क्या दिखाई देगी हमको, जो टी वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, उसके कारण से भी हमको जो टी वेव है वह कैसे दिखाई देगी, स्मॉल टी वेव दिखाई देगी। उसके अलावा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यानी जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसकी क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, उस कारण से भी जो हमारे को टी वेव है वह कैसी दिखाई देगी, स्मॉल टी वेव दिखाई देगी।
अब हम बात करें जुवेनाइल टी वेव। जुवेनाइल टी वेव क्या होती है कि हमको टी वेव इन्वर्सन दिखाई देगी, इन्वर्टेड टी वेव दिखाई देगी, इन्वर्टेड टी वेव दिखाई देगी किसमें, V1 से V3 लीड के अंदर। क्या इन्वर्टेड टी वेव दिखाई देगी V1 से V3 लीड के अंदर। ऐसी डिजीज जिस पेशेंट में दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे हम, जुवेनाइल टी वेव। और यह V1 से V3 तक तो हो ही सकती है, कहीं कहीं पर यह V4 से V6 में भी दिखाई दे सकती है, यानी कंप्लीट जो चेस्ट लीड है उसमें भी दिखाई दे सकती है। ये में भी होता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर जिसके अंदर जुवेनाइल टी वेव है उसमें V1 से V3 लीड में जो टी वेव बनेगी वह इन्वर्टेड दिखाई देगी और यह क्या होगी, स्मॉल होगी। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वह सभी जो लीड है उसके अंदर समान नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं है कि जो एम्पलीट्यूड है इसका सभी में समान हो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है। यह सबसे ज्यादा जो डिजीज है किनमें देखने को मिलती है, चाइल्ड या एडल्ट में, चाइल्ड एंड एडल्ट के अंदर। और जो फीमेल 40 ईयर से कम की होती है उसके अंदर भी ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स जो क्या हो, 40 ईयर से कम की हो, यानी एडल्ट फीमेल के अंदर भी ये देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जो इन्वर्टेड टी वेव है इसके साथ ही क्या देखने को मिलता है हमको, साइनस अरिदमिया। साइनस अरिदमिया, साइनस अरिदमिया क्या होता है, अगर हमारी हार्ट रेट नॉर्मल है उसको क्या बोलेंगे हम, साइनस रिदम। साइनस रिदम किसे बोलेंगे, अगर हमारी रिदम है वह क्या है, नॉर्मल है, प्रत्येक जो हार्ट बीट है उसका समय क्या है, निश्चित चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, साइनस रिदम। अगर हमारा जो नॉर्मल साइनस रिदम है वह नहीं है, यानी साइनस रिदम वह जो हमारी रिदम है वह नॉर्मल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, साइनस अरिदमिया कंडीशन। क्या बोलेंगे हम, साइनस अरिदमिया कंडीशन। उसके साथ ही क्या देखने को मिल सकता है हमको, हाई हाई लेफ्ट वेंट्रिकल वोल्टेज, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वह क्या देखने को मिलेगी हमको, हाई देखने को मिलेगी, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये हमारी नॉर्मल ईसीजी वेव ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसके बाद में एक लेक्चर और रहेगा जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, यू वेव एंड क्यूटी इंटरवल। एक लेक्चर के बाद में जो हमारी ईसीजी वेव है उसका जो अलग अलग हम वेव देख रहे थे, एम्पलीट्यूड देख रहे थे और इंटरवल देख रहे थे फुल डिटेल के अंदर, वह अगली कक्षा के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पर्सनल एक एक जो टॉपिक है हमारी ईसीजी का उस पर बात करेंगे और फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जो ये कोर्स है वो हमारा श्याम पैरामेडिकल का प्लेटफॉर्म है। यह आपसे किसी भी प्रकार के पैसे की मांग नहीं कर रहा है, यह क्या चाहता है, आज सिर्फ आपका प्यार चाहता है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा प्यार बनाए रखिए हमारे श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ और जुड़े रहिए, फ्री क्लासेज का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।